संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय अग्नि, यम, सोम एवं पितर, भाग 2। लय अवस्था में प्राणात्मा अपने अंशी में मिल जाते हैं। वेद विज्ञान में तो सजातीय आकर्षण का सिद्धांत मुख्य होता है। प्रत्येक वस्तु अपने सजातीयपन की ओर स्वभावतः जाती है, व्यष्टि समष्टि की ओर जाती है। पत्थर पृथ्वी पर ही गिरेगा, अग्नि सूर्य की ओर ही उठेगी, जल सागर में ही पहुंचेगा, मन चंद्रमा का अंश है, अतः चंद्रलोक ही पहुंचेगा। चंद्रमा को इसलिए पितृलोक भी कहते हैं। इसी प्रकार जो प्राण जिस लोक से प्राप्त होते हैं वह उसी लोक में पहुंचता है। जीवन की आगे से आगे ऊर्ध्व गति होती जाती है। जो उपासना आदि कर्म से बुद्धि या विज्ञानात्मा की शक्ति के सहारे जीते हैं वे सूर्यलोक की ओर मुड़ जाते हैं। बुद्धि का अधिष्ठाता सूर्य है। यहाँ देव सृष्टि है। प्राणों को ही देव कहते हैं। जिनका मन पार्थिव वासनाओं के कारण दबा रहता है वे पृथ्वी के आकर्षण से मुक्त नहीं होते। इन्हीं के लिए 84 लाख योनियां बनी हैं। वंश शब्द किसी न किसी के अंश का घोतक है। हमारी संस्कृति में वंश परंपरा सर्वोपरि रही है, जो 2 प्रकार की होती है। एक विद्या रूप दीक्षा में गुरु का वंश तथा दूसरी जन्म रूप से पिता का वंश। आचार्यों की मान्यता है वंशोद्विधा निघिया जन्मना च है। आज इसका अस्तित्व खतरे में आने लगा है। अनेक आक्रमण हो रहे हैं। हमारे समाज की वर्ण व्यवस्था सदियों से एक विशेष आचार संहिता के आधार पर चलती रही है। इसमें भी आश्रम व्यवस्था ने जीवन को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया है। इसमें गुरु प्रदत्त शिक्षा ने चंदन केसर लगाने का कार्य किया। इसका प्रभाव था कि व्यक्ति का परिचय उसी के अनुसार होता रहता है। किसी भी फल को देखें, उसके विकास में बीज की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। जमीन, खाद, पानी, जलवायु का प्रभाव भी कम नहीं होता। इन सबको मिलाकर ही तो फल तैयार होता है। फल में रूप होना चाहिए, रस भी होना चाहिए, सुगंध हो और वह तृप्तिदायक भी हो। इसके लिए उसे एक संयमित विकास यात्रा तय करनी पड़ती है। बीज खराब हो, हवा पानी समय पर न मिले, देखभाल पूरी न हो, जलवायु या भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल न हो तो फल बिगड़ जाता है। इसी उदाहरण से वंश का महत्व एक सीमा तक समझ में आ जाता है। मानव वंश की अवधारणा को समझने के लिए तो एक कदम और भी आगे जाना होगा। आप मानव की अन्य प्राणियों से तुलना नहीं कर सकते। मानव जीवन भी दुर्लभ है। इसके महत्व को कैसे कम आंका जा सकता है। मानव बीज का निर्माण एक असाधारण यौगिक क्रिया से होता है। हमारे पूर्वज, हमारे पितृ हमारी स्थूल देह के निर्माता हैं। माता पिता का योगदान भी बहुत सीमित है। हम उनको 100% श्रेय नहीं दे सकते। हमारे पूर्वजों की 7 पीढ़ियों का अंश एक निश्चित अनुपात में मिलकर ही हमारे बीज के रूप में तैयार होता है। हर व्यक्ति में पिछली 7 पीढ़ियों के गुण उसी अनुपात में देखे जा सकते हैं। इसीलिए भावी संतान इस वंश संस्था का पूर्ण प्रतिनिधित्व करती है। इसी क्रम में आज के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व आने वाली 7 पीढ़ियां करेंगी। इसी से यह स्पष्ट हो जाती है कि पितृ मुक्ति के लिए संतान का होना क्यों अति आवश्यक माना जाता है। हर व्यक्ति के साथ उसकी 7 पीढ़ियां बंधी रहती हैं। जैसे जैसे वंश क्रम आगे बढ़ता है, पिछली पीढ़ियां मुक्त होती चली जाती हैं। इन्हीं की मुक्ति के लिए अनेक संस्कार और अनुष्ठान हमारी संस्कृति में वर्णित हैं। यश, श्रद्धा और शुक्र ये तीनों ही चंद्रमा से उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा से रस में सोम प्राप्त होता है, उसी से अन्न में जीव आता है और यह अन्न हमारे शरीर का पोषण करता हुआ शुक्र का निर्माण करता है। चंद्रमा का एक मास 28 नक्षत्रों के अनुसार 28 दिन का होता है। प्रत्येक दिन उसकी एक सोम कला होती है जिसे सह कहते हैं। 28 दिन की कलाओं से जो सहपिंड शरीर में तैयार होता है उसे बीजी कहते हैं। यही पिंडगत तेज सोनित में अग्नि में पहुंचकर संतान रूप में विस्तृत होता है। इसे वैदिक भाषा में पितृसोम यज्ञ कहा जाता है। पिता अपने 28 कलायुक्त पिंड के 21 भाग 3/4 से पुत्र उत्पन्न करता है। शेष 7 अंश उसके शरीर में ही रहते हैं। इन्हीं 21 भाग में से पौत्र शरीर के लिए 15 भाग काम आते हैं।
और 6 भाग पुत्र शरीर में रह जाते हैं। वंश वृद्धि के क्रम में इसी प्रकार 10 भाग प्रपौत्र के शरीर का निर्माण करते हैं। आगे के क्रम में 6 कला व्रत प्रपौत्र के शरीर का निर्माण करती हैं। 4 प्रपौत्र के शरीर में स्थिर रहती हैं। व्रत प्रपौत्र इन 6 कलाओं में से 3 कलाओं की सहायता से अतिवृद्ध प्रपौत्र के शरीर का निर्माण करता है। इनमें से 2 कला उसके शरीर में बनी रहती हैं और 1 कला से वह वृद्धातिवृद्ध प्रपौत्र के शरीर का निर्माण में उपयोग करता है। यही अंतिम वंशाधार होता है। आगे की संतान को देने के लिए इसके पास कोई कला नहीं रहती। पुत्र रूप संतान प्राप्ति का महत्व और उसकी भूमिका को इस बात से हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। पितृ श्राद्ध पिंडदान जैसी परंपराओं का आधार भी यही है। वंश परंपरा के इस क्रम के अनुसार मनुष्य शरीर में 21 कलाएं पिता से, 15 कलाएं पितामह से, 10 कलाएं प्रपितामह से प्राप्त होती हैं। वृद्ध, अतिवृद्ध और वृद्धातिवृद्ध प्रपितामहों से क्रमशः 6, 3 और 1 कला प्राप्त होती है। व्यक्ति शरीर के 28 सहपिंड कलाएं घनात्मक तथा पितरों से प्राप्त 56 कलाएं ऋणात्मक होती हैं। 16 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद ही व्यक्ति के शरीर में उसकी धनात्मक कलाएं विकसित होती हैं। ऋणात्मक अथवा पितृ प्राण हमें पितृलोक परमेष्ठी मंडल से प्राप्त होते हैं। पृथ्वी पर ये प्राण चंद्रमा के माध्यम से श्रद्धा सूत्र से हमें प्राप्त होते हैं। मृत्युपरांत ये सहपिंड फिर से अपने मूल से जा मिलते हैं। भारतीय दर्शन की मान्यता यह है कि जब तक वंशज भूमि पर विद्यमान रहते हैं, पितर आदि चंद्रलोक में प्रतिष्ठित रहते हैं। जैसे ही पितरों को वंशजों से अपने पिंड पुनः प्राप्त होते हैं, वे पूर्ण भाव में आ जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। इस श्राद्ध विज्ञान के सिद्धांत से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि व्यक्ति के शरीर में 7 पीढ़ियों का प्रभाव रहता है। इसी से वंश का महत्व समझ में आता है। व्यक्ति अपने जीवन काल में विशेष प्रयास करके भिन्न गुणों का विकास करता है। उसी से अगले वंश के निर्माण की भूमिका तय होती है। भारतीय चिंतन एवं दर्शन परंपरा में मनुष्य के अस्तित्व में 3 प्रकार के उपादानों की महत्ता को स्वीकारा गया है। व्यक्ति अपनी उत्पत्ति के साथ ही 3 प्रकार के ऋण साथ लेकर आता है: ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। यहाँ ऋण शब्द को आधुनिक संदर्भ में ग्रहित अर्थों से भिन्न रूप में देखना होगा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऋण शब्द अपने मूलार्थ को त्याग कर अर्थांतर में आज अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है, जबकि मनुष्य जन्म के साथ जुड़े हुए उपर्युक्त ऋण में यह दायित्व अथवा कर्तव्य निर्वहन के रूप में जुड़ा हुआ था। ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण वस्तुतः व्यक्ति के निर्माण में आध्यात्मिक संपदा एवं ज्ञान, आधि भौतिक संपदा एवं भौतिक शरीर, आधि दैविक संपदा एवं ज्ञानेंद्रिय सत्ता के जनक हैं और पिता पुत्र परंपरा में इनका निरंतर सम्यक निर्वाह होता रहे। दायित्व निर्वहन का यह वैज्ञानिक क्रम निरंतर बना रहे, इसके लिए ही भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था की स्थापना की गई, ताकि व्यक्ति ब्रह्मचर्यावस्था में अपने करणीय कर्तव्यों द्वारा ऋषि गुरु ऋण का, गृहस्थावस्था में पुत्र जन्मेष्ठि यज्ञादि कर्मों द्वारा पितृ ऋण का तथा वानप्रस्थावस्था में दैविक यज्ञों के माध्यम से देव ऋण का शोधन कर अपने इहलोक के कर्तव्यों से निवृत्त होकर संन्यासाश्रम में केवल मोक्ष साधन का लक्ष्य निर्धारित कर सके। यह आश्रम व्यवस्था का परम लक्ष्य था। समस्त ऋणों में यद्यपि महत्व की न्यूनाधिकता का क्रम निश्चित किया जाना विधि दृष्टि से सम्मत नहीं है, किंतु लोक व्यवहार में पितृ ऋण का शोधन मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक माना गया है। हमारी भौतिक देह अपने पिता एवं पूर्वज पितरों का अंश लेकर आकार ग्रहण करती है। उपनिषदों में तो यहाँ तक स्वीकार किया गया है कि मनुष्य का प्रथमतः जन्म तो स्व शरीर में ही होता है तथा माता के गर्भ में उसकी स्थिति जन्म की दूसरी अवस्था है। उपनिषद की इस धारणा से तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पुत्र के भौतिक देह धारण करने में मूल उपादान पिता ही है। इस दृष्टि से
पुत्र पर पिता का वंश परंपरागत कर्जा रहता है और शास्त्रीय दृष्टि से इसका परिशोधन वंश परंपरा को आगे बढ़ाने अर्थात स्वयं पिता बनकर ही किया जा सकता है। सद्गृहस्थ पुत्र अपने समग्र इति कर्तव्यता द्वारा पितृ ऋण चुकाता है और पिता के भौतिक देह त्यागने पर अंतिम संस्कार संबंधी कर्तव्यों को पूर्ण कर पितृ ऋण से उऋण होता है। विस्तार दृष्टि से देखा जाए तो यह क्रम केवल पिता पुत्र की एक पीढ़ी तक ही सूत्रबद्ध नहीं है, वरन 7वीं पीढ़ी तक इसका एक व्यवस्थित सूत्रात्मक संबंध रहता है। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति इस जन्म में अपने पुत्र विषयक दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर न केवल अपने पिता का ऋण परिशोधित करता है, वरन पूर्व पितृ पुरुषों की सप्त श्रृंखला तक पितृ ऋण से मुक्त होता है।